हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ऐड ग्रेड गणित का जो कक्षा 5वीं हम ले रहे हैं, इसका लेसन नंबर 2 आकृतियाँ और कोण। काफ़ी अच्छे से हम आपको समझाएंगे सारी चीज़ें। ये आपका पार्ट 2 है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपने इसकी थ्योरी वगैरह जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपने पढ़ ली होगी। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ें तो नीचे बने पोस्ट कार्ड के चित्र को देखकर इसके दो किनारों के मिलने वाले कोण ए, इसके दो किनारे जो ये पर मिल रहे हैं ये वाला, और कोण ए दिखाई पर समकोण बना दिखाई दे रहा है। इसके शेष किनारों पर मिलने वाले कोने पर कौन सा कोण होगा। तो देखिए जितने भी कोने हैं सभी एक बराबर हैं बिल्कुल। कोण ए बराबर कोण बी, कोण बराबर सी बराबर डी, सभी है जो 90 डिग्री पर बने हैं, सभी यानी कि समकोण हैं। आगे देखिएगा, ऊपर बने पोस्ट कार्ड को काटा गया है। काटे गए भाग पर नीचे चित्र बना है। बनने वाले तीन कोणों में समकोण और समकोण से कम वाले कोण पहचानिए। तो देखिए कोण ए जो है वो न्यून कोण है, समकोण से जो छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद कोण बी आपका समकोण है और कोण सी भी जो है एक न्यून कोण है। चलिए आगे है, नीचे बने कुछ बिंदुओं को मिलाते हुए एक समकोण से ज़्यादा और एक समकोण से कम एवं दो समकोण के बराबर की आकृतियां बनानी हैं। तो देखिए एक समकोण से ज़्यादा, तो ये वाला जो कोण हमने बनाया है ये आपका समकोण से ज़्यादा है। एक समकोण से कम, तो ये जो कोण बना है आपका ये समकोण से कम है, जो न्यून कोण है ये अधिक कोण हो गया। और दो समकोण बनाने थे तो हमने ये जो दो आपके समकोण बना दिए हैं। चलिए ठीक है, आगे है पहला नंबर का प्रश्न है कि घड़ी की सुइयों के बीच कितने बजे समकोण बनता दिखाई देता है। तो जो घड़ी की सुइयाँ उनमें 3 बजे हमें जो समकोण दिखाई देता है, जब इस प्रकार से सुइयाँ होती हैं तो ये आपका समकोण बनता है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ये आपको समकोण से कम वाली आकृति है, न्यून कोण है, बाकी सारे जो है अधिक कोण हैं। चलिए आगे है, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कौन सा कोण होता है। तो स्लेट एक चौकोर स्लेट होती है आपकी, तो जो आपके इसके कोनों पर बनते हैं वो चारों जो है समकोण बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समकोण से अधिक माप वाली आकृति यानी कि अधिक कोण कौन सा है। तो ये तीनों न्यून कोण है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका समकोण से अधिक है। समकोण के बराबर माप वाली आकृति, तो देखिए मैंने आपको बताया एक एल आकार की जो आकृति बनती है वो समकोण होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न संख्या 6 भुजाओं वाली ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई दो कोण समकोण हो। तो आप बच्चों कैसी भी बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप बना देंगे तो ये आपकी देखिए 3 भुजाएं हो गई हैं, और ए 4, ए 5 और ये 6, तो ये जो दो कोण बनेंगे आपके ये समकोण बन रहे हैं। आगे है 3 भुजाओं वाली एक खुली और बंद आकृति। तो देखिए खुली आकृति जिसके अंदर कुछ जा सके, जैसे ये बनाइए, और ये आगे वाली है आपकी बंद आकृति, 3 भुजाएं हैं। चलिए हमने कर लिया है। इसके बाद हाँ ये हो गया। अब इसके बाद जो प्रश्न संख्या 8 है, अपने परिवेश में कोई 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो समकोण से बनती हों। आपका दरवाज़ा समकोण की आकृति का रहता है, खिड़की भी, और आपकी जो टेक्स्ट बुक यानी कि कॉपी है वो भी समकोण की तरह रहती है। चलिए दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए को बनाइए और इसमें समकोण से कम वाले कोणों को छायांकित कीजिए। तो देखिए मैंने जो ये बना दिया है इसमें देखिए ये भी आपका एक समकोण से कम है, ये भी समकोण से कम है, और ये भी आपका समकोण से कम ही है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। तो समकोण का आधा, समकोण होता है आपका 90 अंश का, तो उसका आधा हो गया 45 अंश। समकोण के बराबर की बात करें तो 90 अंश का आपका समकोण होता है। आगे है प्रश्न संख्या 11, नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाई गई हैं। जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हों तब समय लिखिए। समकोण से क्या बना रही हों, अधिक कोण। तो देखिए 4 बजे आपका अधिक कोण बन रहा है, 4:05 पर, 9:05 पर, 2:35 पर बनाया है, और 3:40 पर मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से आप समय बदल के भी बना सकते हैं, बस 90 अंश से ज़्यादा का होना चाहिए। चलिए आगे है, झोपड़ी जैसी आकृति बनाकर उसमें कितने कोण हैं लिखिए। एक झोपड़ी बना दी है मैंने। अब इसमें आपके जो है 7 कोण बनते हैं, 4 और 3 ऊपर 7 कोण। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए घड़ी के चित्र में घंटा व मिनट की सुइयों के बीच 3 बजे पर दर्शाए गए
दर्शाइए एवं समकोण वाले भाग को छायांकित कीजिए। तो देखिए 12 और जब 3 पर जो सुइयाँ हैं आपकी मिनट और घंटे की, तो ये जो कोण बन रहा है इस प्रकार से आपका बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है वो एक समकोण होता है। चलिए आगे है, तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयाँ बनाइए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। तो देखिए 2 बजे मैंने आपकी सुई बताई है, तो बनता है समकोण से कम। 3:30 पर बनेगा समकोण से कम, क्योंकि 3 की सुई थोड़ी आगे आ चुकी होती है और एक होती है 6 पर। इसके बाद 4 बजे आपका समकोण से अधिक कोण बनता है। अगला है, इसमें से कितने बजे सबसे बड़ा कोण बन रहा है? तो वो बन रहा है 4 बजे सबसे बड़ा कोण, जिसे हम अधिक कोण भी कहते हैं। आगे है, ये 15 नंबर का टेबल दी गई है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। देखिए कैंची में जो ये आकृति है इस पर कौन बन रहा है? समकोण से कम। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो हाथ को मोड़े हुए है, तो ये भी आपका समकोण से कम बन रहा है। और ये जो है सरवता है या कैंची है, ये भी समकोण से कम है। लेकिन जो एक पतंग के बीच बनता है ये अधिक कोण होता है, जो समकोण से ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जिनमें समकोण बनता है। तो एल हो गया, ई, एफ, एच और आई, इनमें जो है समकोण बनता है। प्रश्न संख्या 17, दीवार में सुइयों वाली घड़ी लगी है, इनमें घंटा और मिनट की सुइयाँ आपस में कोण बनाती हैं। ऐसे 2 समय लिखें जिनमें सुइयाँ समकोण बनाती हैं। तो एक समय हो गया आपका 3 बजे और दूसरा समय हो गया 9 बजे, जो है घड़ी की सुइयाँ समकोण बनाती हैं। प्रश्न 18, ये 2 आकृतियाँ बनाई गई हैं, किस आकृति में बनते कोण दिख रहे हैं? तो देखिए किस आकृति में बड़े कोण बनते दिख रहे हैं? तो इसमें तो सभी समकोण बने हैं, लेकिन जो ये बी आकृति है इसमें सभी समकोण से ज़्यादा हैं। चलिए आगे है, दी गई आकृति में कितने समकोण हैं? तो इसमें देखिए 2 समकोण हैं और 2 कोण समकोण से ज़्यादा हैं। जो ये वाले हैं 2 समकोण से ज़्यादा माप के हैं, और ये जो बनेगा वो समकोण से आपका कम होगा। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 20, 10 माचिस की तीलियों से ऐसी आकृति बनाइए जो घर की तरह दिखे। तो ये मैंने 10 तीलियों से इस प्रकार से आकृति आपको बनाकर दिखा दी है। आप भी बना सकते हैं जो घर की तरह दिखे। चलिए तो ये था आपका पार्ट 2। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बच्चों, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।